गरीब शख्स लुट गया। नहर में नहाती 16 भैंसें करंट लगने से हलाक हो गईं। भैंसें तो मेरी 2 करोड़ से भी ऊपर की थी। नहर में भैंसें बैठी थी। नहर के ऊपर से बुसीदा तारें गुजर रही हैं। एक तार को 14-14 जोड़ है। ऊंचेगी के नवाही गांव कोट फाजल की आबादी में यहां पर गुज़श्ता रोज़ जो है वो बिजली की मेन तारें गिरने के बाद जो है 16 भैंसों की हलाकत का मामला यहां पर आया है। ये वो मुकाम है जहां पर इस नहर में भैंसें नहा रही थी कि अचानक ऊपर से तार गिरती है और उसके बाद भैंसें जो हैं बिजली का करंट लगने के बायस हलाक हो जाती हैं। ये सारा मामला कैसे पेश आया है, बिजली की तार कैसे टूटी है, इससे कबल वापडा को इस मामले की खबर थी या इससे पहले इलाके के लोगों ने इस कमज़ोर तार के हवाले से कोई उनको दरख्वास्त दी थी या नहीं दी थी, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये वो मुकाम है जहाँ पर आप देख सकते हैं ये नहर है और यहाँ इस नहर में भैंसें जो हैं वो नहा रही थी और ऊपर से ये गुजरने वाली तार जो है यहाँ से वो गिरी है और गिरने के बायस जो है 16 भैंसें जिनकी मालियत 1,39,00,000 के करीब बताई जा रही है वो हलाक हो गई हैं। भैंसों के मालिक के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारा मामला कैसे पेश आया। बहुत अफसोस हुआ कि 15-16 भैंसों के करीब इतला मिली है कि वो करंट लगने के बायस जो है हलाक हो गई हैं। असल मामला क्या बना? 16 भैंसें हैं मेरी। वो लेकर गया आदमी, उधर नहर में बैठी थी। नहर के ऊपर से बुसीदा तारें गुजर रही हैं, जो कि उन तारों का मुद्दत बार वापडा एहलकारों को इतला दी गई, ज़बानी इतला दी गई है कि ये तारें हटा दें, इससे नुकसान होगा। पहले भी ओड बरादरी इधर मेरे पास बैठी है, उनका बच्चा फौत हुआ था काफ़ी देर पहले और वो रिपोर्ट केस ना हो सका। कैसे फौत हुआ था? ये तार गिरी थी उस पर, उस वक्त भी यही तार गिरी थी? यही तार गिरी थी। केस रिपोर्ट ना हो सका। वापडा वाले आए, मिन्नत समाजत उन्होंने की, मामला रफा दफा हो गया। उसके बाद जुमे वाले दिन तकरीबन 1:30 पर मेरी भैंसें वहाँ बैठी थी। पानी में बैठी थी? पानी में बैठी थी, नहर के पानी में। ऊपर से ये बुसीदा तारें गुजर रही हैं, जो कि एक तार को 1 एकड़ में तकरीबन 14-14 जोड़ है। तो वापडा दफ्तर के बिल्कुल दीवार के साथ ये तारें हैं और मुद्दत बार इतला दी गई उन्हें कि ये तारें हटा दें और नहीं डला दें, लेकिन किसी को के कान तक जूं तक नहीं रेंगी। और तार नहर में भैंसें बैठी थी, तार ऊपर से गिरी और भैंसें मर गई। कोई आंधी आई या तूफान आया? कुछ हवा भी नहीं, थी क्या? कुछ भी नहीं। मौसम साफ था, बिल्कुल मौसम साफ था। कोई आंधी नहीं थी, कोई हवा नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था। मौसम बिल्कुल साफ और क्लियर मौसम था। जुमे का दिन था, 1:30 का टाइम था। कोई आंधी नहीं थी, कोई हवा भी नहीं थी। रोजाना आपकी भैंसें जो है वो वहाँ पे जाती थे, आप लेके उसको? नहीं, रोज़ाना यहाँ पहले तो गंदम की फसल थी, कोई नहीं लेकर जाते थे अंदर, यहाँ ही थी। बाद में जब उस दिन फसल, हमारे सामने फसल है, रैली आफ्ताब एक्स मजिस्ट्रेट रिटायर्ड हैं उनकी, वो उन्होंने गंदम काटी। गंदम काटने के बाद जगह साफ़ थी, उधर लेकर गए और वहाँ जाकर भैंसें बैठी हैं। आपको कब इतला मिली? उस वक्त आप कहाँ पे मौजूद थे और किसने कॉल किया? मैं जुमा पढ़ने जा रहा था, कॉल नहीं की। मेरा भांजा है ज़मान सफदर, वो मेरे पीछे गाँव गया और मस्जिद से मुझे लेकर आया। मस्जिद से के दरवाजे क्या बताया उन्होंने बताया कि भैंसों पर तार गिरी और सारी मर गई हैं। उस नहर में टोटल आपकी 16 भैंसें थी? 20 भैंसें थी, 4 बाहर खड़ी थी, वो 4 भैंसें और 1 सांड। वो कुदरत इलाही के साथ पीछे आ गया। बंदा उन्हें मोड़ने आया है और बाद में वो बुसीदा तार थी, वो खुद तार टूटी है और टूटकर ऊपर गिर पड़ी। कितनी मालियत की भैंसें थी? कब से आप ये भैंसों का उनको रखा हुआ यहाँ पे था? सर, कितनी मेहनत से पाला है? पूरी उम्र की जमा पूंजी थी, पूरी उम्र की। मैं और मेरा चाचू पूरी उम्र से यही कर रहे हैं। अब जाकर भैंसें बनी थी और ये इन्हीं पे के, अल्लाह के बाद इन्हीं के दिया हुआ था जो खा रहे थे। सारा निज़ाम इस पे चल रहा था, जो जुमे वाले दिन का ख़त्म हो गया। कितनी दूध देती थी? रोजाना की तादाद में कितने लीटर दूध होता था? रोजाना तकरीबन 80-85 लीटर सुबह होता था, 80-85 लीटर शाम होता था। एक किस्म का बिजनेस ये आपका? बिजनेस ये था, इस पे इदारों मदार था सारा। भैंसों की मालियत तो ज़्यादा है, जो महकमा लाइव स्टॉक ने लगाई है वो तकरीबन 1,39,25,000 है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक। वैसे भैंसें तो मेरी ज़्यादा कीमत की थी। तकरीबन कितनी कीमत? भैंसें तो मेरी 2 करोड़ से भी ऊपर की थी। 2 करोड़ से ऊपर की थी।
आपने एहतजाज किया, रोड ब्लॉक किया, जी। इंतज़ामिया के साथ क्या मुज़ाकरात हुए? इंतज़ामिया के साथ सिवाय पुलिस ने तामन किया है और किसी महकमे ने तामन नहीं किया। कोई इंतज़ामिया हमारे पास आई नहीं, किसी ने कोई कॉल नहीं की, किसी ने कोई कुछ नहीं कहा। वापडा वाले ऊपर से धमकियां देते रहे। अच्छा, क्या कहते हैं? आपका कुछ नहीं बनना, सुकून से बैठ जाओ, वो है ये है। किसी एक्सीएन ने या किसी और जिम्मेदारान ने कोई रब्ता आपसे नहीं किया? कोई किसी ने रब्ता नहीं किया, कोई किसी एक पर्सन ने भी, ना कोई एसी डीसी वगैरह या किसी ने भी। तो सिवाय रोड कैसे आप एहतजाज कर रहे थे ना? एहतजाज कैसे कर रहे खोला थे, रोड? डीएसपी साहब आए थे। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हमारे जो मुतलका है, हम कानून के मुताबिक FIR देंगे और हम आपके साथ हैं। उन्होंने मिन्नत समाजत की और रोड खोल दिया, मैंने क्लियर कर दिया। किन पे एप्लीकेशन अब दायर की गई है? एप्लीकेशन SC वापडा, इधर ननकाना साहब वाला, एक्सीएन वापडा बुच्चे की, SDO बुच्चे की। क्या समझते हैं आपकी सुनवाई होगी? अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई हो। आगे मरियम नवाज साहबा से भी अपील है, मेहरबानी करें और हमारी दाद रसी की जाए। अभी हम भी आए हैं, खाली पड़ी हैं सारी चीज़ें। सारी आप खुरलियाँ क्या चेक जज्बात कर लें। क्या जज्बात है, फिर देखी नहीं जा सकती। ये जो होना था ये नहीं देखी जा सकती। हमारी बहुत अच्छी बहन से थी, बहुत ही अच्छी बहन से थी। नाज़रीन, 16 पैसों की हलाकत के मामले पर इस वक्त हम मौजूद हैं एक्सिन ऑफिस बुच्चेकी में। जब एक्सिन साहब से मिलने की कोशिश की तो पता चला कि एक्सिन साहब जो हैं वो लाहौर मीटिंग के लिए गए हुए हैं। इस बिना पर इन वापडा काम की जानिब से कोई प्रॉपर मौक़िफ़ नहीं दिया जा रहा।